डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है ये आप सब लोग जानते हैं। कितना एरिया इसको कैटर करना चाहता है और ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया है। हर दिन यहाँ नया मसला आ जाता है। ले दे के लोड जो है इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे पड़ता है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ता है, यहाँ के डॉक्टर्स पे पड़ता है। लिहाजा मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा इसका रिव्यू लेके सीएमओ साहब और डिस्ट्रिक्ट हमारे जो सुपरिटेंडेंट हैं हॉस्पिटल के, उनके साथ बात करके तो इनके जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो इमीडिएट जिससे पूरे हॉस्पिटल को रिलीफ हो सकता है, तो इस सिलसिले में इनसे डिटेल डिस्कशन हुई, थ्रेडबियर डिस्कशन हुई और इन्होंने कुछ इश्यूज उभारे जो कि बहुत ही जेन्युइन है। और मेरी ये कोशिश है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा साझा है, सबका है, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ना हमने कभी की है ना हम करेंगे। अलबत्ता जितना मुझसे हो सकेगा तो मैं इसमें पूरी सपोर्ट इनकी करूँगा। सबसे पहली बात, जो सुपरिटेंडेंट साहब ने एम्बुलेंसेस के बारे में कहा कि भाई हमको बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ये जो महिंद्रा टेरेक्स जो आज कल निकली है, तो 2 एम्बुलेंस में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए दे रहा हूँ। इसके साथ साथ जो इनके बर्निंग इश्यूज हैं, एक तो स्ट्रेचर्स जो है उसकी कमी है, मैं 1.5 लाख रुपया इनको जो है स्ट्रेचर्स के लिए दे रहा हूँ। 28 लाख रुपया जो है, ये जो एम्बुलेंस का मैंने जिक्र किया, 28 लाख रुपया मैं इसके लिए एमपी लेड फंड से दे रहा हूँ। व्हील चेयर्स, जब कोई ऐसा पेशेंट आता है जो चल नहीं सकता है, उसके लिए मैंने इनको 1,40,000 फिलहाल एक शुरुआती सिलसिला जो है, ये काफ़ी देर के बाद हमने शुरू किया है। डस्टबिन की इन्होंने बात की है, डस्टबिन के लिए मैंने लगभग 2.25 लाख रुपया फिलहाल दिया है। स्ट्रेचर के व्हील चेयर का भी आ गया। और सबसे बड़ी बात कि हॉस्पिटल जो है साफ सुथरा रहना चाहिए। ये सुपरिटेंडेंट साहब कई महीनों से मेरे पीछे थे कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, गार्बेज 1.83 क्यूबिक मीटर की ये गार्बेज गाड़ी जो है, ये इनके डिस्पोजल पे रहेगी और इसकी कीमत जो है 10 लाख रुपया जो मैंने रिलीज कर दिया है। अब इनकी डिमांड है कि एक छोटा वाटर टैंकर भी यहाँ रहना चाहिए, ताकि ये जो जहाँ आते हैं अटेंडेंट आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनको साफ सुथरा पानी मुहैया हो और साफ सफाई के लिए भी पानी दरकार रहता है यहाँ। तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट फेज में इनका जो है वाटर टैंकर भी रिलीज कर दूँगा। इसके अलावा और भी यहाँ इन्होंने डॉक्टर्स की बात की। कई हमारी जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे है, मगर हमारी पोस्टें यहाँ सेक्शन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टें हमारी सेक्शन नहीं है, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट है, हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होना चाहिए वो भी नहीं है, और भी वो जो है फिजिशियन, काफ़ी जो डर्मेटोलॉजिस्ट या जितने भी साइकेट्रिस्ट है, तो ये कुछ 1-2 पोस्टें जो यहाँ सेक्शन है वो खाली है। और भी इन्होंने बहुत सारे इश्यूज उभारे हैं, मैंने सारा डिटेल किया है। मैं कल जा रहा हूँ, मैं अगले 1 हफ्ते में ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मुलाकात करूँगा और कोशिश करूँगा कि यहाँ मैक्सिमम जो है डॉक्टर आ जाएं, क्योंकि डॉक्टर अगर नहीं होंगे तो हमने इस कॉम्प्लेक्स को करना क्या है। डॉक्टर होंगे तो लोगों के मुश्किल जो है वो हल हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि फाइनली एक चीज़ पे मैं आमादा हुआ, ये वक्त की ज़रूरत भी है, ये वक्त की पुकार भी है कि किश्तवाड़ को मेडिकल कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ना आप किश्तवाड़ को, आप देखिए ये 8,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, कहाँ कहाँ हमारी आबादी है। और जब वहाँ कहीं दूर दराज सुमचाम या सुखने या चादरों के इंटीरियर में या बांजुआ के इंटीरियर में कोई बीमार हो जाता है, या कोई अनटूवर्ड्स हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई कलाव ब्रस्ट हो जाता है, आपने देखा चिशोती में देखा, अभी ठाठरी में देखा, ये तो हमको विरसे में ये चीज़ें हैं। और जब तक हमारा पेशेंट यहाँ से डोडा जम्मू पहुँचता है, तब तक उसकी जो है, या तो वो बीमारी जो है इतनी बढ़ जाती है तो उसके इलाज के लिए जो मुमकिन नहीं होता है, या तो उसकी डेथ हो जाती है। लिहाजा आप सुनेंगे पार्लियामेंट में इस दफ़ा मानसून सेशन में मैं पूरा
बढ़ चढ़ के वहाँ मेडिकल कॉलेज किश्तवाड़ के लिए जो वकालत करूँगा और कोशिश करूँगा कि हमें जो है यहाँ जल्द अज जल्द मेडिकल कॉलेज यहाँ सैंक्शन हो। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी इस सिलसिले में बात करूँगा। इसके अलावा मैं, चूँकि यहाँ NGOs जो है जो सबसे ज़्यादा काम करती है, जब मैं कश्मीर में जाता हूँ तो 2 NGOs का नाम यहाँ आता है। एक अबाबील का नाम आता है, वहाँ वो एप्रिशिएट करते हैं कश्मीर के लोग कि NGO जो अबाबील है ये बहुत अच्छा काम करती है। और हिलाल हेल्थ केयर जो है, जो हमारी लोकल है यहाँ 24/7 जो है यहाँ बस स्टैंड में वो गाड़ी रहती है, उनके रजाकार रहते हैं। जब भी कोई कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी होता है, ये सारे जो है अबाबील भी और हेल्थ केयर जो है यहाँ पहुँचते हैं। वाड़वन का इंसिडेंट हुआ, फायर इंसिडेंट हुआ, चिशोती का हुआ, कहीं भी हुआ, ये सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। लिहाजा इनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए मैं 14 लाख की दोनों NGOs को जो है एम्बुलेंसेस दे रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि और बढ़ चढ़ के जो है यहाँ लोगों की खिदमत करेंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर देखा जाए तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस वक्त आप देखिए सैकड़ों लोग जो है हर दिन यहाँ जो है इसके लिए आते हैं, इलाज मुआवजे के लिए आते हैं यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि एक सराय भी यहाँ बननी चाहिए और जो इसके नीचे जो एंट्री पॉइंट इसका है उसकी एक्सपेंशन भी होनी चाहिए। ये सुप्रिटेंडेंट साहब भी मुझे बार बार इस बात के लिए कहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है तकरीबन सब चीज़ें जो है अगले 2-3 साल में इंशाल्लाह जो है हम इनको देखेंगे और ये हॉस्पिटल एक मॉडल हॉस्पिटल की तरह हो। इसके लिए जितने भी हमको सबको मिल के सियासत को एक तरफ रख के इस हॉस्पिटल के लिए काम करना चाहिए। जरूर जब हम नेक नीति से सब लोग काम करेंगे तो ये जरूर एक मॉडल हॉस्पिटल बनेगा। शुक्रिया। साहब, आपने खुद मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया है, तब तक डिमांड है कि जब तक मेडिकल कॉलेज की सैंक्शन हो इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के कंट्रोल में लाया जाए, जैसे 35-40 साल पहले तो दूसरी साल कुछ लोग तब था। तो ये डिसीजन जो है वो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का, तो आप इस पर क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात को समझा नहीं कि क्या मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंडर इसको किया जाए जैसे पहले था, क्योंकि वहीं से भाई ये तो सुनिए, मुझे नहीं पता कि इसका प्रोसेस क्या है। आपने ये बात छेड़ी है, यहाँ सुप्रिटेंडेंट साहब बैठे हैं, मैं देखूंगा अगर ऐसा कोई सिस्टम होगा हम करेंगे, हम बात करेंगे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कि भाई इसको उसके अंडर कर दीजिए। मगर आज तक मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई प्रैक्टिस रही है। तो हम अगर फिर डिपेंडेंट रहेंगे मेडिकल कॉलेज जम्मू पे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमको इंडिपेंडेंट के लिए लड़ना चाहिए, यहाँ लोगों को भी लड़ना चाहिए और हम डिजर्व करते हैं। अगर डोडा को दिया है, उधमपुर को दिया है, सांबा को दिया है कि जो कि आधे घंटे के डिस्टेंस पे है मेडिकल कॉलेज या एम्स के, उस पे हम तो 220 किलोमीटर दूर रहते हैं। हम हक रखते हैं, हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज जब तक ना बनेगा तब तक जो है यहाँ लोगों को जो है सही जो है वो जो है ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। लिहाजा इसके लिए हम सबको ज्वाइंटली एफर्ट्स करनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज कोई बड़ी बात नहीं है आजकल के ज़माने में, मगर हम जब इकट्ठे होंगे इसके लिए जदोजहद करेंगे, जरूर हासिल हो जाए।